मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपका जो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 यानी कि 13 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ था, उसका जो रिजल्ट यानी कि 2026 का उसका फाइनली आउट हो चुका है और आपने रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा। वीडियो में आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबकी जो छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। मेरा नाम उपेंद्र रावत है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का चयनित छात्र आपको इसी यूट्यूब चैनल पर लगभग 2 सालों से नवोदय की फ्री क्लासेस दे रहा हूं। ठीक है, तो आपने अभी तक अपना जो रिजल्ट है वो जारी यानी कि चेक कर लिया होगा। जारी तो हो चुका है आज, तो आपने रिजल्ट चेक कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चों को उनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा और किन किन बच्चों का सिलेक्शन वास्तव में नहीं होगा और किन बच्चों का फेल भी दिखा रहा है। अगर यानी कि उनका सिलेक्टेड नहीं लेके आ रहा है, उनका भी सिलेक्शन होगा। इसके भी मैं आप सबको आश्वासन देकर जाऊंगा और आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा किस तरीके से किन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, किन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है और किन बच्चों का आगे चलकर यानी कि वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। इसके बारे में आप सभी को मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो सबसे पहले आपने जो रिजल्ट अपना चेक कर लिया होगा, ठीक है, अपना रोल नंबर डाला होगा, ठीक है। तो आपने अपना रोल नंबर डाला होगा तो देखो यहाँ पर आपको लिख के आ रहा होगा रीमार्क, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होगा यू आर नॉट कंसिडर फॉर एडमिशन इन मेन लिस्ट, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है फाइनली मेरिट लिस्ट यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये इसका मतलब है। अब पहले आपने मार्क्स देखो, आपके मार्क्स भी दिख जाएंगे कि आपने मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में कितना प्रश्न सही किया है और टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर एक बच्ची का जो रिजल्ट है, तो यहाँ पर इस बच्ची ने जो मेंटल एबिलिटी में है वो 45 नंबर है और जो अर्थमेटिक यानी कि जो मैथमेटिक्स है उसमें 16.25 दिए गए हैं, लैंग्वेज में 18.75 है। इसका जो टोटल स्कोर है वो 80 है और यहाँ पर नीचे रैंक भी दिखी होगी। जिस जिले से होंगे उतनी आपकी रैंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मगर तब भी इस बच्ची का सिलेक्शन नहीं हुआ है और एससी कैटेगरी से है। आप बोलोगे सर इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? बेटा इसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो 80 मैंने आप सभी को बताया था, जो आपके मैथ में जो प्रश्न होना चाहिए वो 10 या 12 से ऊपर होना चाहिए और इस बच्ची का 13% राइट है, ये तो बात सही है। मगर भाई थोड़े और ज़्यादा नंबर होते तो भी इसका सिलेक्शन हो सकता था, मगर इसके 99% जो इसका सिलेक्शन हो सकता है वो हो सकता है वेटिंग लिस्ट में। इसका सिलेक्शन 99% हो सकता है। आप बोलोगे सर ये वेटिंग लिस्ट कब निकलेगी? ये आप सभी की जो वेटिंग लिस्ट है ये लगभग मान चलोगे जो अभी रिजल्ट आया है ये सारे एडमिशन कंप्लीट होने के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और देखो ऐसे ही जैसे आप सभी के इतने ही लगभग मार्क्स होंगे या इससे ज़्यादा भी होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। मगर अगर इसके आसपास नंबर आपके हैं तो आपके वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ होगा। और मैंने कई वीडियो में बताया है कि नवोदय विद्यालय की जो कट ऑफ बनती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती है, यानी कि आपके स्कूलों द्वारा, यानी कि जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया होगा, आपके जो भी जिले का नवोदय विद्यालय होगा उसी में जितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा उनमें से ही आपका क्या बनने वाला है कट ऑफ। तो हो सकता है अगर कुछ बच्चों का अगर 80 से कम नंबर भी हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ होगा। जनरल कैटेगरी हो सकता है, कुछ भी कैटेगरी हो सकता है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो कमेंट में एक बार लिख दें कि मेरा इतने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, और वो भी बच्चे कमेंट करेंगे कि इससे ज़्यादा नंबर वाला का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी कर सकूं कि आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है किन किन बच्चों का। तो लगभग मान के चलिएगा अगर 80 नंबर के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका जो वेटिंग लिस्ट में है वो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप घबराएं मत, ठीक है। जो बच्चे फेल हुए हैं तो उनको घबराना नहीं है और अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखना है। आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि ये आपके लिए एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप स्कूल
स्कूलों में जाना चाहते हैं, सैनिक स्कूल हो गया, सेंट्रल हिंदू हो गया, कुछ बहुत सारे विद्यालय हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय में ही पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक अवसर भी मिलेगा क्लास 9th में आप सभी के लिए, उसका भी आप पेपर दे सकते हैं। तो आप तैयारी को अपने कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई करते रहिए, तो आपको घबराना नहीं है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।